हम लोग एक पैसेज पढ़ेंगे, योग समन्वय द सिंथेसिस ऑफ योग से। इस पुस्तक में इसमें से एक पैसेज पढ़ेंगे प्रार्थना के ऊपर। मनुष्यों को कई जो उपहार दिए हैं भगवान ने, या प्रकृति के अंदर से जो प्रकट हुआ है, उसमें से एक है प्रार्थना। बड़ी सुंदर सी चीज है, लेकिन प्रार्थनाओं को अगर हम एक इमेज, चिड़िया की इमेज लें, तो कई प्रकार की प्रार्थना होती हैं। कुछ बड़ी क्रूड होती हैं प्रारंभिक प्रार्थनाएं, कुछ होती हैं जो तोते की तरह होती हैं, रटी रटाई प्रार्थनाएं। कुछ होती हैं जो कौवे की तरह होती है, बार बार एक ही चीज को भगवान से, और बाद में जब नहीं मिलती है तो कहते भगवान, बेकार की बात है सर। कुछ होती हैं जो गिद्ध की तरह होती हैं, पक्षी मजबूत है लेकिन उसका ध्यान केवल मांस के टुकड़े पर होता है जो जमीन पर है। और कुछ होती हैं जो स्पैरो की तरह होती हैं, छोटी होती हैं, सुंदर होती हैं, उड़ती हैं आकाश में, लेकिन थक जाती है, थोड़ी देर बाद आके वापस डाल पे बैठ जाती है। यदा कदा कोई प्रार्थना होती है जो हंस की तरह होती है, उठती है तो सीधा मानसरोवर जाके, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस सानिध्य चाहिए। वो कीड़ा मकोड़ा नहीं खाएगी, वो फूल का पराग पिएगी, उस पर जीवित रहेगा। तो अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी जगह है, लेकिन वास्तव में प्रार्थना एक माध्यम है मनुष्य का भगवान के साथ संबंध जोड़ने का। मनुष्य के अंदर जो संकल्प है, जो उसके अंदर अभिप्सा है, जो उसके अंदर श्रद्धा है, ये जो तीन शक्तियां बहुत आवश्यक हैं योग में, ये तीनों प्रार्थना का रूप ले सकती हैं। और बड़ा सुंदर रूप होता है, क्योंकि अगर फेथ नहीं है तो प्रार्थना का मतलब नहीं है। और अभीप्सा है, कोई चीज है जो अभीष्ट है, उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और उसके साथ हमारा संकल्प जुड़ा होता है, चेष्टाएं जुड़ी होती हैं। तो प्रार्थना इज 1 in 3। और दो प्रकार की होती हैं, एक जो मटेरियल रिवार्ड्स के लिए की जाती है, जिसकी बात हुई है, अगेन निषेध नहीं है। भगवान शुरू में ये वाला खेल खेलते हैं, क्यों? आपको भगवान की आदत हो जाती है, लत लग जाती है, जो मांगा वो मिला। आपको पता नहीं चलता भगवान का बीच में खेल के रूल बदल देते हैं। अब क्या कर रहे हैं? जो मांगा वही नहीं मिला। लेकिन आप क्या करें, आपको लत लग गई है, उनसे दूर नहीं रह सकते। मीरा भाई का वो तब, ये वाला तब अप्लाई करता है, जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ू, तोड़ो भी तो बोल कृष्णा कौन संग जोड़ू, जाना तेरे पास है तो दे ना दे अब क्या करूं मैं, शांति तो यही मिलती है। थोड़ी देर बाद, और जब आपकी प्रार्थनाएं ग्रांट नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान ने खेल को अपग्रेड कर दिया है, कुछ समय बाद आप बोलते हो कि यार इस समय में क्यों सीधा भगवान को ही क्यों ना मैं प्रेम करूं, इनको ही क्यों ना मांगू। तो अब आप भी गेम को अपने लेवल पर अपग्रेड कर देते हो, कहते चलिए लेन देन हो गया, ओके आई वांट यू। भगवान एक समय तक देखते हैं, आर यू श्योर, आर यू श्योर, आर यू श्योर। माता जी कहती हैं कि यदि तुम भगवान को मांगोगे और भगवान ने हाँ कर दिया, या भगवान को कहा मैं तेरा हो गया, और यदि भगवान ने हाँ कर दिया, तो सारी दुनिया फिर तुमको दूर नहीं रख सकती है। कुछ एक हाथ पकड़ के भगवान को खींचने की जरूरत नहीं है, आप दुनिया को अपना दूसरा हाथ दे भी दें, तो अकेले श्री कृष्ण निहत्थे रथ पर काफी हैं।
नारायणी सेना एक तरफ, द्रोण और भीष्म एक तरफ. Mother says that if you sincerely come and say to God that I am yours and he says yes, तो काफी समय तक वो कहते अच्छा अर्जी लगा दे. किस बात की अर्जी? तेरा होना चाहता हूँ. अच्छा, तो ये गेम को अब अल्टीमेट लेवल पर ले जाना चाहता है. आर यू रेडी उस इंटेंसिटी को झेलने के लिए? श्री अरविंद माता जी कहते हैं कि वास्तव में रूपांतरणकारी शक्ति तो डिवाइन लव के पास है, और ये मानव जीवन में भी होता है. कोई व्यक्ति कभी भी थोड़ा बहुत बदलता है, प्रेम के कारण बदलता है. आप उसको कितना भी लेक्चर दे दो नहीं समझेगा. अब माता पिता को यही समस्या होती कई बार. मैं जब कहती थी तो नहीं सुनता था, बीवी कहती है तो तू सुनता है. प्रेम हो गया ना, और वो भी जब तक प्रेम रहेगा तब, उसके बाद वो भी खत्म. तब होता है बच्चा कहता है तो सुनता है. अभी ट्रांसफर हो गया, पावर ट्रांसफर हो गया. अब देखिए, प्रेम जब होता है तो व्यक्ति उन दिनों में जब तक प्रेम रहता है बदल जाता है. कैसा बनने लगता है? वो उसकी तरह बनने लगता है जो प्रिय को पसंद है. तो यदि प्रेम में कोई अगर ये बोले तुमको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, प्लीज स्टे अवे, वो प्रेम नहीं है. प्रेम में डिमांड नहीं होती है, कंडीशंस नहीं होती है. प्रेम जो करता है अपने आप वो चेंज होने लगता है. लेकिन अलास धरती पर ये फूल ज्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य की भूमि तैयार नहीं है उसके लिए. पर जितने दिन भी रहता है जीवन को वो सौंदर्य और आनंद से भर देता है. इसलिए एक पोइट ने कहा है, इट इज बेटर टू लव एंड फेल देन नेवर टू हैव लव्ड. क्योंकि एक वो अनुभव है ना जीवन का जो आपको स्मृति रहती है कि इट इज सच ए ब्यूटीफुल मोमेंट. और फेल तो वो होता ही है, वो आप हर तरह से फेल होता है, क्योंकि वो धरती नहीं है तैयार उस पुष्प को पल्लवित करने के लिए. लेकिन ये भी सच है कि संसार अगर सफर करता है सबसे ज्यादा इस विटामिन की कमी के कारण. विटामिन एल, विटामिन लव. सफरिंग वहीं से आती है, क्योंकि लव से आनंद आता है. कोई व्यक्ति पीड़ित हो, उसके कई कारण होते हैं, और उसका मूल कारण यही होता है कि जीवन में विटामिन एल की कमी हो गई है. उसमें डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, कोई नहीं समझता, कोई मेरी देखभाल नहीं. कहीं ना कहीं उसका इलाज क्या होता है? ये नहीं कि बाहर से कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. वो प्रेम नहीं होता है. प्रेम भीख नहीं होती है. भगवान भी प्रेम भीख में नहीं देते हैं, उनको ये नहीं पसंद है. प्रेम प्रेम होता है. और कैसे होता है? जब हम किसी से मिले ना मिले, आप प्रेम की गांठ को अपने अंदर खोल दीजिए. उसका तरीका है स्टार्ट लविंग हिज क्रिएशन. क्या अच्छा लगता है. अभी मान लीजिए एक पेंटर है, उसने पेंटिंग बनाई है. तो अगर हम बोले आप तो बहुत अच्छे हो पर आपकी पेंटिंग बड़ी खराब है, कहेगा तू मेरी प्रेज कर रहा है या मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है? आप तो बहुत अच्छे हो लेकिन खाना बहुत बेकार है. और किसी माता पिता को भूल से भी नहीं कह दीजिए योर चाइल्ड इज, वो देखिए वो जीवन भर आपसे रूठ जाएंगे, क्योंकि वो कृति है ना. तो जो लोग ये कहते हैं भगवान से हमको प्रेम है लेकिन भगवान की सृष्टि से नहीं है, तो वास्तव में वो भगवान को प्रेम नहीं करते हैं, अपूर्ण प्रेम करते हैं एट द मोस्ट. श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है, उसमें प्रेम पर बहुत सुंदर सुंदर एफोरिज्म है. टू लव गॉड एक्सक्लूडिंग क्रिएशन is to give him an intense but narrow embrace. दो प्रकार की भक्ति होती है. एक तो हम संसार छोड़ दिया हमने, क्योंकि हम भगवान को प्रेम करते हैं. कहाँ रहते हो? मंदिर में रहते हैं. रोज हम भगवान की सेवा, संसार से कोई लेना देना नहीं.
क्यों? ये संसार देखिए कुछ है, सोच रहे भगवान बड़े खुश हो रहे हैं, उन्होंने बनाया है, आप उनके सामने कह रहे हो, वो आपको समझा रहे हैं अपूर्ण है भाई इसमें भी, लेकिन बहुत कुछ है बाय द वे सिनिक्स के लिए। और जो लोग कहते हैं ना संसार में कुछ नहीं है, कुछ ये नहीं है, बेकार है, उनसे कि अच्छा हम हमारी यमराज जी से थोड़ी सांठगांठ है, आपके लिए बुलावा भेज दें? नहीं, हमारे पोते का मुंह देख रहे हैं ना, हो गया ना सारा, इतना खराब है संसार। आनंद है, प्रेम है, हाँ लास्ट नहीं करता है, ये बात सच है, हम तैयार नहीं है उसके लिए। इट इज टू गिव। फिर एक जगह लिखते हैं, दे क्लेम टू लव गॉड बट डू नॉट लव मैन, हु आर दे इन लव विद देम। ऐसे भी रिलीजन्स हुए हैं जहां भगवान के लिए वो धरती को नष्ट कर देंगे, भगवान बहुत खुश होगा, ये गॉन टू द क्रिएटर सीट, देख कर लिए मैंने सब कर लिया नरसंहार, पकड़ के बैठे हैं। अरे इसको तो सुंदर बनाने के लिए भेजा था, मैं भी जानता हूं कि ये परफेक्ट नहीं है, तो मुझे ये सिखाने आया है, लेकिन तुझे काम दिया था मैंने, उस काम में क्या हुआ? तो लव का जो अल्टीमेट एस्पेक्ट आश्रम में लिखा भी है, दानी गुरु में, आप शायद बहुत दिन से लिखा नहीं, लेकिन एक एफोरिज्म है शेयर उनकी, देयर आर टू थिंग्स परफेक्टली प्लीजिंग टू गॉड इन हिज devotee and servant. One who sweeps his temple floors in silent adoration. Adoration प्रेम का, प्रेम प्रारंभ भगवान के प्रति एडोरेशन से होता है, एडोर कर रहे हैं हम, silent adoration. And the second who fights in the great battle of the world for his divine consummation in humanity. ये दोनों प्रकार के प्रेम है, एक सीमित नैरो है, भगवान स्वीकार करते हैं लेकिन वो अपूर्ण है, इंटेंस बट इट इज ए नैरो इनकम्प्लीट एम्ब्रेस। दूसरा जो है वो विशाल है, कंप्लीट है, क्योंकि उसमें आप केवल भगवान को अपनी परात्पर सत्ता में नहीं प्रेम करते हो, सृष्टि में भी प्रेम करते हो, क्योंकि यहाँ भी वही है और उन्हीं का काम हो रहा है, तो वो प्रेम में फिर सेवा अपने आप जुड़ जाती है। सो प्रेम के ये सारे रूप हैं और ये सभी सतरंगी संबंध भगवान से जोड़े जा सकते हैं, इट इज नॉट ईदर और। तो श्री कहते हैं डिसाइपलशिप टू गॉड द टीचर, ये तो एक संबंध है, sonship to God the Father, the class of the friend and playmate, फिर मदर का, फिर लीडर जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके साथ युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, और अंत में लवर एंड बिलवेड। ये सारे शेरविंद कहते हैं यदि तुम इन सब संबंधों को अपने जीवन में एक साथ उतार सकते हो तो तुम्हारी जो फ्रीडम, जो लिबरेशन होगी, इमेंसिपेशन, वो वेदांतिन की मुक्ति से कहीं अधिक है। अब ये क्यों कह रहे हैं कहीं अधिक है? क्योंकि ये अनकंडीशनल है, ये ऐसी फ्रीडम है जो संसार में भी है, हर बंधनों में भी आप फ्री हो। सावित्री यही चीज मृत्यु को कहती है, जब अब सावित्री का तो पूरा लव एंड डेथ का पूरा वही है, जब डेथ कहता है कि देखो तुमको फ्रीडम वही मिलेगी, धरती पे तो बंधन ही है। सावित्री कहती है वो कौन सी फ्रीडम है जो किसी कंडीशन पे डिपेंड करती है? फ्रीडम तो वो है जो बॉन्ड्स में भी फ्री है। कई लोग इस कारण प्रेम से थोड़ा कतराते हैं, उनको लगता है बंधन में बन जाएंगे। एक बार माता जी एक स्टोरी कोट करती हैं कि किसी ने कहा कि हम प्रेम में तो स्वतंत्र रहना चाहता हूं, मैं किसी की सेवा हुआ नहीं कर सकता हूं, स्वतंत्र रहना चाहता हूं। माँ कहती है देन यू विल नॉट फाइंड लव। और ये लव किसी न किसी रूप में जीवन में आएगा, परस्परता में आएगा, संसार। लव इज नॉट ओनली मैन वुमेन और मैन मैन, ये
लव व्यापक है, पत्ते के अंदर, पत्थरों के अंदर, सब जगह प्रेम है। इसीलिए उनके अंदर सौंदर्य बोध है, इसीलिए उनके अंदर आनंद, एक पेबिल आपको आनंद दे सकती है। तो ये व्यापक जो प्रेम है वास्तव में वो आनंद से उपजा है। जब भगवान अपने ही अंदर मस्त रहते हैं तो आनंद होता है, और जब वो सृष्टि की ओर लीन करते हैं तो वही आनंद प्रेम बन जाता है। प्रेम वो पुष्प है जो अंत में आनंद से पोषित होता हुआ अंत में खिलता है। आनंद वो फ्रूट है जिसका बीज धरती में गया है, लेकिन ये जब पूरा खिलता है तो वो प्रेम का रूप लेता है। दैट इज लव, क्राउन लास्ट में। तो अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम करना कठिन लग रहा है, तो किसी भी चीज से प्रेम करो। ट्रीटमेंट बाय द वे, पेड़ से प्रेम करो, पशु पक्षी से प्रेम करो, कोई ना कोई तो होगा रिस्पॉन्ड करेगा। पेड़ पौधे तो पक्का करेंगे, वो तो बेचारे कोई डिमांड नहीं। पशु भी करते हैं, सबसे अच्छी गाय आजकल लोग कर रहे हैं ना, गाय को हक करके $200 में। अरे यार, हम लोग कब से बोल रहे थे कृष्ण जी के साथ हैं, आपको अभी समझ आया। हॉर्स, ये भी निकला है, हॉर्स, हगिंग ए हॉर्स। और पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया हॉर्स को हक करने में, वो कहीं हॉर्स का स्वभाव नहीं है, चरित्र नहीं है, पर फिर भी हॉर्स बड़े प्यारे होते हैं। मतलब अगर वो मास्टर को स्वीकार कर ले बहुत फेथफुल होते हैं, पर गाय तो स्वभाव से ही होती है। और पेट्स रखते हैं लोग एज ए ट्रीटमेंट, फैक्ट है, क्योंकि वो आपको प्रेम देते हैं अनकंडीशनली। और इन सबको प्रेम करना आसान है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, भगवान को भी आसान है। सबसे कठिन है मनुष्य को प्रेम करना। इसीलिए भगवान कहते भाई वो सब ठीक है, तू मुझे प्रेम करता है, यहाँ करके दिखा। तेरा टेस्टिंग ग्राउंड तो यहाँ पर है। अगर तू यहाँ पास हो गया, मतलब मेरा प्रेम में पास हो गया, तो फुल मार्क्स से पास हुआ है। लेकिन मुझे प्रेम करता है, मनुष्य को प्रेम नहीं करता है, यू आर नॉट कंप्लीट। करके दिखा। ये नलिनी की बड़ी सुंदर एक छोटी सी राइटिंग है, टू लव मैन। वहां वो बताते हैं ये 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज होती है जब हमको सभी प्रेम से छोड़ के भगवान को प्रेम करना पड़ता है। ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि आप मोह माया इसमें जंजाल में रह के नहीं कर सकते हो, तो ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा है जब आप भगवान के प्रेम में ओत प्रोत हो जाते हो, आपको बस रम गए हो उसमें। और तीसरा है जब आप वापस आके मनुष्य को प्रेम करते हो, वो उसका फाइनल कंज्यूमेशन। सावित्री में क्या स्टोरी, कंजुगल लव कॉन्करिंग डेथ, अल्टीमेट है वो। क्योंकि मनुष्य के अंदर, भगवान के अंदर ईगो नहीं है, उनको प्रेम करना बहुत इजी है। वो बेचारे कोई रिएक्ट नहीं करते, कोई आप गाली गलौज कर रहे हो, वो मुस्कुराएंगे, आपको करुणा ही देंगे। 100 खून तो एम्बॉडीड अवतार ने माफ कर दिए थे शिशुपाल के। भगवान का नेचर है। बाद में भी उन्होंने क्यों उसको मारा, बात ये नहीं थी कि बोला, लेकिन उनको पता था ये बहुत डेंजर आदमी है संसार के लिए, अधर्म करेगा, ये पक्का ज्वाइन करेगा दुर्योधन की फोर्सेस को। देखा, इसको रास्ते से हटा दो। जरासंध को भी वैसे उन्होंने हटाया। तो ये सब उनका ये, वो तो ईगो होती नहीं उनके अंदर, और उनके अंदर दूसरा कामना का, वासना का समावेश नहीं होता है। तो ये भगवान को प्रेम करना इजी होता है। मनुष्य के साथ दोनों चीजें आती हैं, ईगो भी आती है और कामनाएं भी आती हैं, और इसलिए ये ज्यादा कठिन होता है। पर यही फाइनल टेस्टिंग ग्राउंड है। यदि धरती पर डिवाइन लव को फ्लावर करना है, अगेन डिवाइन लव, ये नहीं कि वो जो हम लोग अब जैसे वैष्णव भक्ति में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ था अच्छे ढंग से कि भाई सबको प्रेम, सब बंधुत्व, लेकिन इट फेल। क्यों इट फेल? बिकॉज आधार तैयार नहीं है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं डिवाइन लव और आनंद को हम भी धरती पर लाना चाहते हैं, लेकिन बिना सत्य के आधार के ये नहीं होगा। मनुष्य जब तक अपूर्ण, अधूरा, अशुद्ध है, तो वो भक्ति जब गिरती है इसमें, तो लव बिकम्स लस्ट, खत्म हो जाती है वहां, पजेस करने की चाह।
एक्सक्लूसिवली वो सब आती हैं, और कई चीजें, जेलसीज आती हैं, उससे बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वो फाइनल टेस्टिंग ग्राउंड है प्रेम का फिर भी, लेकिन दिस इज द रूट। फर्स्ट टर्न अवे फ्रॉम एवरीथिंग फॉर लव ऑफ द डिवाइन। पीपल कैन स्टार्ट लाइक दिस, सब चीज में भगवान को प्रेम करो, कर सकते हो, लेकिन उसको एक्सप्रेस, ये आदमी को पता होना चाहिए। एक आया था बाहर से विदेशी पौंडीचेरी में, उसको मेरे पास ले आए, क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया, ये सब चीज को देख रहा है, दीवार को ऐसे पकड़े खड़ा है। तो मैंने कहा क्या हो गया तुझे? कहता है फीलिंग सो मच लव। मैंने कहा अच्छी बात है, आई वॉन्ट टू हग द ट्री, आई वॉन्ट टू हग द वॉल। मैंने कहा वहां तक ठीक है, इसके आगे मत बढ़ना। डोंट स्टार्ट हगिंग पीपल, you may be doing with pure love, but it may trigger other kind of love and reaction in others, and you'll go to jail. Already तुझे मेरे पास तो भेज दिया है, तो मैं तो फिर भी बचा लूंगा कि नहीं इसका भाव अच्छा है, लेकिन वो कहीं और ले जाते। तो इसलिए वो जो ऑल लव स्टार्ट होता है उसमें रिस्क ये होता है। तो जनरली एक सेफ्टी मेजर ये है कि फर्स्ट लव द डिवाइन, जिससे ये सारा टेम्पल क्लीन हो, प्योरीफाई हो, लंबी प्रोसेस है वो। देन लव मैन, तब आपका वो इशू नहीं आएगा, आप सही ढंग से, सच्चे ढंग से प्रेम कर सकते हो। तो ये प्रेम की फ्लावरिंग है, ब्यूटी है, निषेध कुछ नहीं है, लेकिन ये है एक प्रोसेस है जिसमें हमको पता होने चाहिए रिस्क और डेंजर। जिन लोगों ने लव मैन इक्वल टू लव गॉड किया वो भी गिरे, but love God and then love man as an expression, manifestation of the divine, that is a different thing altogether. ये सूक्ष्म सा भेद है, लेकिन ये आना चाहिए। तो यहाँ प्रेयर का एक छोटा सा पैसेज पढ़ के then we read this question, page 41. Prayer helps to prepare this relation for us at first on the lower plane, even while it is there, consistent with much that is mere egoism and self-delusion. हमको लगता है प्रार्थना कर दी, भगवान सुनेगा सुनेगा, करेगा करेगा। कैसे डिल्यूजन में रह रहे हो? मतलब उनके अंदर वो कोई मशीन है, मैंने $10 डाला और कोका कोला की बॉटल आ गई। एटीएम कार्ड थोड़ी भगवान, वो आपका कार्ड भी स्वैलो कर लेंगे कभी कभी। आप करो जो करना है, उनको मजा आता है, सब गेम भी खेलते हैं। आप तो चाह रहे थे ना, जो था वो भी गया। तो कोई मशीन नहीं है, लेकिन लोअर रिलेशन यही होता है, और भगवान उसको कहते हैं ठीक है अभी खेल ये वाला खेल। बट मच ऑफ इट इज नियर इगोइज्म एंड सेल्फ डिल्यूशन। भक्ति 4 प्रकार की शिद्दत कहते हैं। मेंटल भक्ति होती है, एक तो होती फिजिकल भक्ति, वो मैकेनिकल होती है, सब कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, आपने लगा दिया जो करना था, भाव नहीं है उसमें। फिर एक भक्ति होती है जो वाइटल भक्ति होती है। वाइटल भक्ति केवल लेन देन वाला हिसाब रखती है, जो भगवान ज्यादा दे दे उसका बन जाऊंगा, बोली लगा लो भगवान की। सारे ये जो रिलीजन्स हुए ना कन्वर्ट्स, तुम हमारे रिलीजन में आ जाओ, तुमको दुबई और फ्रांस में नौकरी पक्की। ये कोई भक्ति है? तो पर होती है वो वाइटल, वो कितने दिन चलेगी? जो इसका नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, मान के चलिए। ये सेल्फ डिफीटिंग चीज है। कन्वर्शन बाय इट्स नेचर इज सेल्फ डिफीटिंग। वो आज नहीं तो कल वो वापस आएगा व्यक्ति, क्योंकि आपने जो बेसिस दिया था वो कितने दिन चलेगा? आदमी एक दिन देखेगा कि ये तो मुल्क बना मैं, हो सकता है कि वो एक लाइफ थोड़ा गुजार दे, कैसे भी चला ले, लेकिन उसके अंदर में ये चीज जाएगी, आई हैव बीन फूल्ड। तो ये वाइटल भक्ति कैसी होती है? जो डिमांड करती है, वो देती है थोड़ा बहुत, लेकिन एक्सपेक्ट करती है। आपको 10 रुपया दिया था भगवान, याद है ना? मेरा 100 रुपया भी आया नहीं है। फिर मन को बहलाते, क्या पता भगवान मल्टीप्लाई इंटरेस्ट करे 1000 रुपया देगा, फिर 1000 भी नहीं आता आपकी वो। भगवान याद है ना, 10 रुपया और रख, अब 20 हो गया, अब तो दे दो मेरा 1000 छोड़ो 200 दे दो, नहीं आ रहा आपको। बाजू वाला रिलीजन आके कहता अरे हमारे पास जाना,
वहां तो 2 रुपया देगा, देना क्या, तो बस अपना नाम बदल ले, मैं तेरे को सीधा 200-2000 रुपया दिलवा दूंगा। मूर्ख होते हैं लोग, संसार मूर्खों से पता है, चले जाते हैं। ये वाइटल भक्ति है। फिर एक भक्ति होती है जो मेंटल भक्ति है। मेंटल भक्ति बहुत कैलकुलेशन करती है। भगवान में भक्ति करूंगा लेकिन प्रमाण दो, आपको जरा मैं जज करूं, आप मेरे गुरु बनने लायक हो कि नहीं हो। अमर किरण ने दर्शन किया ना जब श्री अरविंदो का, तो उसके बाद माता जी तो बैठी थी, उन्हें देखा कि थोड़ा सा उन्होंने देखा श्री अरविंद की ओर, जैसे कुछ आंखों में कुछ कहा उन्होंने। अमर किरण के मन में ये भाव उठा था, ही इज वेरी हैंडसम, एलिगेंट, ये मेरे गुरु बनने योग्य है। इनको देख के लगता है हाँ ये गुरु बनने योग्य तो यही है, एलिगेंट है, मैजेस्टिक है। ये सारे भाव आए थे, मेरे गुरु बनने योग्य है। माता जी से पूछा, जब माता जी आई, डिड श्री अरविंदो से समथिंग? यस, क्या कहा मेरे बारे में? श्री अरविंद ने कहा ही इज वेरी हैंडसम। यो यथा माम प्रपद्यन्ते बचा में हम, as men approach me in whatsoever faith, so I receive them। तो मेंटल भक्ति ऐसी होती है, बार बार डाउट करती है वो। ये तीनों भक्ति ठीक है, अच्छी है, सब भक्ति कहीं ना कहीं आप जुड़ ही रहे हो, लेकिन ये योग के लिए काफी नहीं है। योग के लिए जो भक्ति होती है उसको कहते हैं साइकिक, चैत्य की भक्ति। उसमें क्या भाव होता है? टू गिव मोर, टू गिव इवन मोर, टू गिव एवरीथिंग विदाउट डिमांड, विदाउट एनी रिटर्न। सब मिलता है, योगक्षेम वहां में हम ज्यादा मिलता है, तब आपको पता चलता है वो जो सारा अकाउंट का 10 रुपया 20 रुपया रुकड़ा कहां गया है। आपको तो विंडफॉल मिलता है, डबल ट्रिपल पता नहीं कितने इंटरेस्ट के बाद, लेकिन वो जब नहीं दे रहे हैं, हेवेंस वाइजर लव रिजेक्ट्स द मॉर्टल्स प्रेयर। वो चाहते हैं एक साथ, वो डिवाइन डेवलपमेंट बैंक में सुपर इंटरेस्ट के साथ जा रहा है, लेकिन आप ये सोच के नहीं दे सकते हैं। जब तक ये सोचेंगे तब तक नहीं आएगा वो, ना इंटरेस्ट आएगा ना कैपिटल आएगा। जिस दिन सब भूल गए और केवल अहेतुकी भक्ति इसको कहते हैं, अनकंडीशनल लव विच इज ओनली मेड अप ऑफ सेल्फ गिविंग, तब आपको योग क्षेम वहा में हम, भगवान कहते हैं आई लुक आफ्टर यू, ही लुक्स आफ्टर। सब भक्तों की कहानी हम देख लें, ही हैज हिज ओन वेज। मैंने तो ऐसी सी कहानियां देखी हैं रियल लाइफ में, लोगों की कहानियां, भंडार है क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है। आई एम सरप्राइज्ड हाउ गॉड लुक्स आफ्टर मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वेज। इसलिए हमको फेथ रखना चाहिए। फेथ इज इनबिल्ट विद इन भक्ति। एक जो मुझे अभी स्मरण आ रही है, कोई एक मात्र बेटी हो, उसका मस्तिष्क खराब हो जाए, पागलपन हो जाए, और सारे लोग जो हैं परिवार में, ये नहीं कि कोई पैसा है, ये है, कुछ भी नहीं है। अब लेकिन कौन माता पिता नहीं चाहता है कि बेटी की शादी हो, मैं नहीं रहूँगा, हम नहीं रहेंगे तो कोई देखभाल हो। लेकिन भक्ति थी उनके अंदर, अद्भुत भक्ति थी। तो उनकी माँ, बच्ची की माँ जाने के कुछ समय पहले माँ श्री अरविंद को मानती थी, पर उनके अंदर एक श्री कृष्ण, श्री अरविंद श्री कृष्ण है, इस भाव से। एक बार वो देख के कहती हैं, कृष्ण जी मामा तो आप हो, गोद भराई आपको ही करनी है बेटी की, आपको सौंप के मेरे को तो लग रहा है ज्यादा दिन रहूंगी नहीं, यू आर द मामा। बेचारी 15 दिन के अंदर अपने आप somebody walks and they get married and literally happy hereafter। सब जान के कि दवाई है, ये है, और वो एकदम असंभव सिचुएशन है। मतलब एवरी टाइम आई से इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल।
पर वो भक्ति, नथिंग विच इज डिनाइड, लेकिन वो भक्ति ऐसी होनी चाहिए। जब ये आ गया ना भक्ति में, आप वो आपकी आपकी प्रॉब्लम है, मैंने ट्राई कर लिया, मेरी प्रॉब्लम नहीं, इट्स योर प्रॉब्लम, यू बेटर टेक केयर। और वो जो आर्थ की प्रार्थना के भाव से जो संबंध जुड़ा, तो भक्ति के अंदर और इस प्रार्थना के अंदर क्या नहीं कर सकती है ये प्रार्थना। इन स्पिरिचुअल मैटर्स it is not then the giving of the thing asked for that matters, but the relation itself, the contact of man's life with God, the conscious interchange. भक्ति से मिनिमम क्या होता है? संबंध तो जुड़ता है ना। अर्जी आपने डाल दी, अब अर्जी पहुंची, देखा उन्होंने, अब हो गया ना, कांटेक्ट हो गया। उसके बाद हुआ नहीं हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका कांटेक्ट हो गया ना, आप उनकी नजर में आ गए, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। In spiritual matters and in the seeking of spiritual gains, this conscious relation is a great power. It is a much greater power than our own entirely self-reliant struggle and effort, and it brings a fuller spiritual growth and experience. इसी बात को श्री कहते हैं, ये दो पथ हैं, श्री राम के परमहंस भी कहते हैं, माता जी इसकी पुष्टि करती हैं, श्री अरविंद भी कहते हैं, बेबी मंकी एंड बेबी कैट, तपस्या और समर्पण। समर्पण का अर्थ ही नहीं कि आई विल नॉट डू एफर्ट, आप करोगे, समर्पण का अर्थ ही यही है कि आई एम योर्स, लेकिन आप रिलाई अपने एफर्ट पे नहीं, भगवान की शक्ति पर कर रहे हो। देना तो आपको है अपने आप को भगवान को, तपस्या में केवल अपने एफर्ट पे कर रहे हो, तो वो एक लिमिटेशन हो जाती है। और श्री अरविंद कहते हैं इसमें फुलर स्पिरिचुअल ग्रोथ और एक्सपीरियंस होता है। Necessarily in the end, prayer either ceases in the greater thing for which it prepared us. In fact, the form we call prayer is not essential so long as the faith, the will, the aspiration are there. इन्हीं तीनों का ये रूप लेती प्रार्थना। एक समय के बाद ये आवश्यक नहीं रहती, आप भगवान से इतने सानिध्य हो जाते हो, आपका एक परमानेंट लाइन कनेक्टेड है, आप उस श्रद्धा के साथ जी रहे हो कि वो आपके जीवन को ले जा रहे हैं। हर चीज़ को जो आपके साथ खड़ा हो, भगवान आपके साथ चल रहे हो, आप क्या हर बार उनको बोलोगे भगवान देखो 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 उधर से क्या आ रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं देख रहा हूँ, तेरे से पहले देख चुका हूँ, अरे बहुत करीब आ गया, तो शांत रहे, एकदम करीब आ गया, आप उनकी गोदी में, आप पता भी नहीं चला क्या हुआ, अचानक देख रहे हो खत्म हो गई चीज। ये सब उनका एक डिलाइट है, और रिमेन्स ओनली फॉर द जॉय ऑफ द रिलेशन, प्रार्थना का बस एक संबंध का मजा लेने के लिए। ऑल्सो इट्स ऑब्जेक्ट्स, द अर्थ और इंटरेस्ट इट सीक्स टू रियलाइज बिकम हायर एंड हायर until we reach the highest motiveless devotion। ये होती है अहेतु की भक्ति, ये भक्ति योग है। भक्ति योग यहाँ प्रारंभ होता है जब भक्ति लव फॉर द सेक ऑफ लव, फॉर द जॉय ऑफ गिविंग, अहेतु की, which is that of divine love, pure and simple, without any other demand or longing। फिर भक्त क्या चाहता है, केवल तुम्हारा साथ चाहिए, आपने से दूर मत करना, बाकी चीजें मैं सह लूंगा, पर तुमसे अलग हो गया तो मेरा अस्तित्व अब नहीं रहेगा। और भक्त केवल उसको सीख करता है, बाद में वो भी उसको गारंटीड हो जाता है कि मैं छोड़ूं या छोड़ूं, वो नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उनका प्रेम ऐसा है ना, हमारा तो इग्नोरेंट प्रेम होता है। तो ये भक्ति का गाढ़ा रंग जब चढ़ता है तब वो बात है ना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, स्टेजेस हैं जहां जहां देख रहे हैं लाल, लाली देखन मैं कही मैं भी हो गई लाल। ये प्रश्न था पहले। प्रश्न उत्तर, विचारों की गति कैसे कम की जाए। कम करने का जो मार्ग है वो लंबा मार्ग है, लेकिन सिंपल है उनको सही गति दे देना। विचारों की ऊर्जा है, दिशाहीन भटकते रहते हैं, क्यों? हमने उनको दिशा नहीं दी।
मंकी है, अब मंकी को बोलेंगे चुप बैठ, देखिए क्या बात कर रहा है, उसको आप दे देंगे हाथ में केला, थोड़ी देर उससे उलझा रहेगा, खा लेगा, फिर वो कुछ और ढूंढ रहा है, फिर आपने उसको एक खाली टिन दे दिया, उससे खेल रहा है। हाँ, बच्चे को भी चुप कराने का एक तरीका है। अब बच्चे को ये मत बोलिए कि चुप हो जा, शैतान है, ये है वो है, उसको पकड़ा दीजिए रूबिक्स क्यूब या कुछ और, अब वो उसे खेलेगा, ग्रो भी करेगा, एनर्जी भी चैनलाइज हो रही है। तो विचारों को दिशा दीजिए, और ऐसी दिशा दीजिए कि जहां वो अपने आप शांत हो जाएंगे। अल्टीमेट तो वो वही है, भगवान की सीकिंग, गिव देम ए डायरेक्शन, दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज। मेडिटेशन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम एक कोई विचार लेके, कोई एक भगवान के आइडिया को लेके उसके चारों तरफ अपने विचारों को गिव एवरी डे दिस फीलिंग की प्रेम क्या है, एंड लेट द थॉट्स रन इन दैट डायरेक्शन। दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज। उसको आप लिख कर भी कर सकते हैं कि चलो आज मैं एक रिफ्लेक्शन लिखूंगा। इस तरह धीरे 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 उनको दिशा मिलने लगती है। और ये भी नहीं कर सकते तो रीड मदर एंड श्योरबिंदु या तो गीता। क्या हो रहा है, विचार अपने आप आपके वो ग्रुप्स ऐसे बन रहे हैं, जब पढ़ रहे तब भी हो रहा है, बाद में भी वो अंदर में चल रहा है। मंत्र और जप उसके द्वारा भी शांत होते हैं, भक्ति योग में भी यूज किए जाते हैं मंत्र जप एज इन्वोकेशन। तो अब क्या हो रहा है, ये विचारों की ऊर्जा दिशा मिल गई है, चलते रहते हैं, फिर एक दिन शांत हो जाते हैं। कैसे शांत होते हैं, आयो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई। जब उनके चरणों में चले जाते हैं ना, वो जहां उड़ते 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 एक दिन वो पहुंच जाते हैं वहां। फिर उसके बाद न विचार है न द्वंद्व है। भली बेखुदी की तूने भली चाशनी चटाई, बेखुद हो जाता है व्यक्ति, खुद को भूल जाता है। तो ये तरीका है, give them direction through books which uplift their thoughts, through conscious meditation means pick up a thought और उसके अराउंड राइटिंग, क्योंकि वो भी एक थॉट का एक प्रोसेस एक्सप्रेशन है। फिर महर्षि अरविंदो का कुछ पढ़ा, साथ में लिखा, लिपि हो, वो भी हेल्प करता है। तो धीरे धीरे अपने आप विचारों की दिशा ऐसी हो जाती है कि वो उस जगह जाते हैं जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। भगवान की ओर उड़ते ना, ट्रैफिक ज़्यादा है नहीं। वो सारे संगी साथी जो आपके साथ चलते थे, जिनके चारे उसको क्या हुआ, मेरी मौसी को, मेरे बुआ को, मेरे चाची के लड़के को, मेरे इसके ये उसकी शादी, ये सब, अब वो वहां जा रहे हैं, इनमें से कोई भी नहीं जा रहा है। क्या होगा, शांत हो जाएंगे। वो भी अब आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कब तक इंटरेस्ट लेगा आदमी, जब तक आप इंटरेस्ट ले रहे हो। एक समय के बाद वो भी कहते हैं ये तो गया। So they also stop taking, but then God start taking interest in you, not as a universal being, वैसे तो वो सब में, लेकिन एक स्पेशल रिलेशन आपके साथ फॉर्म होता है। फिर वो संसार देते हैं, लेकिन नए तरह से देते हैं। आपके जो जन्म के संबंध हैं या रिलेशन है, वो कई बार छूट जाते हैं, वो भी एक मुक्ति ही है, फ्रीडम है। लेकिन उसकी जगह वो संबंध जुड़ते हैं जो भगवान से प्रेरित और पोषित है। तो ये एक उपाय है। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन अपने आप आंसर हो गया। वस्तुएं और परिवारजन हमेशा साथ नहीं रहेंगे। ये थोड़ा सा इसमें एक लॉजिकल एरर है वैसे। आप पहले गए तो अंतिम समय तक साथ रहेंगे, हाँ लॉजिकल ये नहीं, लॉजिक भी परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, तर्क शक्ति। आप पहले चले गए तो रहेंगे ना साथ अंतिम समय तक, उसके बाद आपकी यात्रा होगी। तो चार बात तो बोलेंगे, बात किसने देखा, बट दैट इज नॉट द इशू। ये जानते हुए भी उनके प्रति मोह आसक्ति नहीं छूटती है। क्या करें एग्जैक्टली कैसे छूटेगी? आप को बचपन में एक गुड़ की मिठाई होती है, उसका नाम कहीं लट्ठो होता है, कहीं कुछ होता है, आपको बड़ा मजा आता है, बचपन से आपने खाया। अब कोई आपको राजभोग खिला रहा है, रस कदम, नहीं, गुड़ वाली मिठाई आप इसको कर रहे हो, आप सब जगह जाके गुड़ वाली मिठाई ढूंढ रहे हो।
लेकिन कोई कहता है कि अगर ट्राई तो करो। हमारे गुजरात का क्या स्पेशल है गुजरात में? सुकड़ी खा के देखो। आपने खाई कहा यार ये तो अच्छी है, फिर आप जाके सुकड़ी ढूंढ रहे हो। जिस दिन राजभोग खा लिया, स्वर्ग भोग, माँ पार्वती के हाथ की खीर खा ली, उसके बाद फिर आपको छूट जाएगा। डाइनिंग रूम का खाना बहुत लोग हैं जो खाते हैं, उसके बाद वो घर में भी वही चाहते हैं रिक्रिएट करना। तो सच तो ये कि ये नहीं छूटता जब तक भगवान के उनका रस नहीं मिलता। ये रस भक्ति से ही आता है। जिस दिन वो रस आने लगता है तो परिवार वाले बोझ लगने लगते हैं। ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते हैं, करते हैं, पर आपको लगता है क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बैठने दो ना मुझे अकेले। आई एम हैप्पी विद मदर, पर उनको लगता है कि आप अकेले हैं, थोड़ा आपको कंपनी दे दी जाए। दिस इज व्हाट यू डोंट वांट। पर आप कैसे बोलोगे हमको आपकी कंपनी नहीं चाहिए, बुरा मान जाएंगे। इट्स ए फैक्ट। भगवान का भक्ति रस ही हमको ये बाकी सारे नीरस बेरस ना जाने कौन कौन से रस, डायबिटिक रस, आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये छूट जाते हैं जब भक्ति के रस का आनंद आता है। तो नहीं छूटता है, क्योंकि वही इंफीरियर चैनल है, उसी से मिल रही है थोड़ा बहुत प्यार। इंसान को लगता है ये भी छूट गया तो पता नहीं जीवन क्या रहेगा। लेकिन जब भक्ति का रस मिलता है, भगवान का प्यार मिलता है, तो कहते हैं ओह माय गॉड, व्हाट वाज आई मिसिंग। ये तो प्रेम है ही नहीं, ये तो मूर्खता थी, ये तो डिल्यूजन था। तो भगवान के प्रेम से ही यह छूटता है। तो भक्ति कैसे बढ़ानी है, इसकी बात हम लोगों ने अभी की। लव समवन समथिंग, स्टार्ट फ्रॉम देयर। लव की गांठ तो खोलो। प्रेम मिले, इधर से मिले उधर से मिले, क्यों? अंदर भी है एक कुआं, खोदना है उसको, वो गांठ खुले। स्टार्ट बाय लविंग समवन ट्रूली, उसको विस्तृत करो, और उसी रास्ते में अचानक आप देखोगे कि द मास्टर ऑफ मैन एंड हिज इनफिनिट लवर। श्री कृष्ण हमको गीता में कैसे डिस्क्राइब करते हैं? सुहृदम, सबके हृदय में जो एकमात्र प्रेमी है। एक दिन अचानक आप उनको मिल लोगे, वो वेट कर रहे हैं, आप अचानक देखोगे, एंड देन लाइफ चेंजेस। लव ऑफ गॉड कैन फ्री अस ऑफ मोह। मोह फ्री होने का मतलब ये नहीं कि लोगों को छोड़ना है। वो जो रिलेशंस हैं वो प्ले में बने हैं। मोह और माया, अविद्यामय माया, विद्यामय माया, इनमें अंतर है। मोह छूट गया तो उसके बाद अब हमको तुमसे कुछ लेना देना नहीं, हम जा रहे हैं, ये नहीं है। मोह त्याग हो गया, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबके साथ हैं, लेकिन आप वास्तव में भगवान के साथ हैं। इट्स ए फाइनल स्टेज ऑफ कंज्यूमेशन ऑफ भक्ति, श्री अरविंद बताते हैं इसको। लेकिन मोह, भगवान के प्रेम से ही मोह छूटता है। मोह आसक्ति होती है। और डिफरेंस क्या है प्रेम और अटैचमेंट में? जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेम, प्रेम के लिए किया जाता है, और अटैचमेंट आपको क्या उससे, उस चीज की क्या वैल्यू है, उसके लिए किया जाता है। जिस दिन वो वैल्यू खत्म हो गई, या वो व्यक्ति बदला, या कुछ हुआ, तो प्रेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मोह है, वो अटैचमेंट है। उससे मुझे क्या मिल रहा है, ये ऑटोमेटिकली माइंड कर देता है वो वैल्यू। शेरविन की एक पोयम है, इमॉर्टल लव। वहाँ वो कहते हैं, यदि मैं तुम्हारे रूप रंग के लिए प्रेम करता, तो कुछ दिन के बाद ये 4 दिन की चांदनी चली जाती। यदि मैं तुम्हारी वाणी के लिए प्रेम करता, तुम्हारे विचारों के लिए, तो चलता थोड़े समय तक, लेकिन फिर भी हो सकता है टाइम माइट परस्यू, माइट रीच, बट आई हैव लव्ड thee for thyself indeed. Change I exceed and am for time prepared. प्रेम की पराकाष्ठा होती है जब आप स्वयं को ही देखने लगते हो प्रेमी के अंदर।
तो ये इसकी प्रोसेस है. Love mentioned that Indians are blessed. You mentioned that because Indians are very blessed, have faith in God and differently compared to the West. However, the Bible also stated that God is within us. Why do then both cultures have different approaches to very good question, worshipping God? इसकी कहानी है छोटी सी. एक चर्च के अंदर बैठे थे लोग. एक उसमें ब्लैक था, वो बड़ा दुखी होके, तो उसने उस चर्च को बनाने में बहुत सहायता की थी. आपको पता होगा ये मूवमेंट आया था प्रोटेस्टेंट का, ये सब एक समय आया था. तो क्राइस्ट प्रकट हुए, बोले बच्चा तू क्यों दुखी है, तो मेरी प्रिय संतानों में से है. मैंने कहा क्या प्रिय संतान, इस चर्च को बनाने में इतना कुछ किया आपकी सेवा के रूप में, आज ये मुझे यहीं से निकाल रहे हैं. कहता चल फिर तो अच्छा है, साथ रहेंगे हम दोनों. मुझे तो 5 साल पहले निकाल दिया इन्होंने. कहां बचा है वो योग? क्राइस्ट ने जो क्रिश्चियन योग दिया था, इट वॉज ए योगा. ऑल ग्रेट बीइंग्स, मोहम्मद जी आए, उन्होंने योग दिया था. ट्रूली इफ यू गो टू द रूट, ही गिव अ योगा. बट वेयर इज दैट योगा लेफ्ट? क्रिश्चियनिटी में उसने उसका फॉर्म लिया था. वेदांतिन, एग्नोस्टिक्स जो थे वो वेदांतिन्स थे, अल्केमिस्ट जो तंत्र में, दैट्स व्हाट. लेकिन उनको इतना मारा ऑर्गेनाइज्ड चर्च ने, जब से ऑर्गेनाइज्ड बनाया, पोप ने जगह ले ली क्राइस्ट की कि तुम नहीं, ओनली थ्रू मी. ब्लास्फेमी हो गई, जॉन ऑफ आर्क को जला दिया गया ये कहने को कि वो क्राइस्ट को देख रही है. बिकॉज शी वॉज हियरिंग गॉड्स वॉइस, शी वॉज बर्न्ड. तुमको अधिकार नहीं है. कौन हो तुम जो ये कह रही हो कि तुमको क्राइस्ट का? ये तो अधिकृत लोगों. तो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में भगवान को मार दिया जाता है. भगवान को तो नहीं मार सकते, पर योग को नष्ट कर दिया जाता है. क्रिश्चियनिटी लॉस्ट द योगा विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम सेइंग इस्लाम लॉस्ट द योगा. वो योग तब तक था जब तक सूफी संत, आप देखिए भक्ति है ना कितनी सुंदर है, वहां भी तो ये है अनल हक, बेहद हद, ये सारी चीजें हैं, इन्फिनिट की बात है. लेकिन क्या होने लगा धीरे धीरे? मौलाना रूम और ये सब आप पढ़े उनको, और उसमें तो वो आता है एक संदर्भ भी जहां पर कौन थे वो सब, सिरी काट दिया. इफ यू से आई एम गॉड यू आर फिनिश्ड. पर कहीं ना कहीं ये चीज थी. और उसका जो लास्ट एरिया था जहां सूफिज्म पनप रहा था, कश्मीर, इसीलिए उस पर इतना प्रहार हुआ, उसको खत्म कर दिया. कश्मीर का जो लास्ट रिफ्यूज पॉइंट था वो सूफिज्म का, वो कश्मीर में था. वहां सूफिज्म, वेदांतिन, तंत्र, शैवाइट्स तंत्र की अलग फॉर्म, शक्ति पूजा, और क्रिश्चियनिटी का जो वो रूप है. क्योंकि बाइबल, क्राइस्ट एक्चुअली लेफ्ट हिज बॉडी हियर, वो एक लंबी कहानी है, उसमें नहीं जा रहा हूँ. जीसस लिव्ड इन इंडिया पूरी पुस्तक है. वो यहीं पर आए थे, बुद्धिस्ट टीचिंग भी ली थी, पूरी गए थे वहाँ, उन्होंने वैष्णविक भक्ति सीखी थी. क्राइस्ट ने वो बुद्ध का और कृष्ण का जो एक समावेश था उसको जाके वेस्टर्न कंटेक्स्ट में उस सेंस में सुनाया. इट्स ए योग, दैट्स व्हाई उनको एक अवतार के रूप में लिया जाता है. अच्छा किसी ने प्रश्न कर लिया, आज क्रिसमस है, बट differentiate between Muhammad and Islam as it is today. Differentiate between Christ and Christianity. Differentiate between Krishna and cults of Krishna. It is not कि भाई खाली cult of Krishna क्या है वही बन जाती है. कृष्ण भला किसी कल्ट में बनते हैं? क्या कहते हैं वो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इतना विशाल स्पिरिचुअल लाइफ पथ उन्होंने खोला है. जिस जिस रूप में तुम्हारा फेथ है मैं उसमें दृढ़ करता जाता हूं. तो क्रिश्चियनिटी में ये खत्म हो गया, इस्लाम में भी खत्म हो गया. सनातन धर्म में क्यों बचा रहा? बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि सनातन धर्म में इनबिल्ट मैकेनिज्म है
क्या मैकेनिज्म है? हम किसी फॉर्म में परमानेंटली नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि सनातन धर्म में अवतार भी इवॉल्व करके नए नए रूप धर के आते हैं। तो इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है भगवान की अनफोल्डिंग में। क्योंकि हमने इस बात को स्मरण रखा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो अब देखिए, किसी एक किताब में हम नहीं बनते हैं। आपके सामने वेद रखें और गुरु की वाणी है, आप किसको मानोगे? कोई भी भारतीय गुरु को मानेगा। गुरु कह रहे हैं हमारे, एंड ऑफ द स्टोरी, पीरियड। तो ये जो मैकेनिज्म्स थी और अलाउ हुआ, फर्टाइल सॉइल थी, कितने गुरु आए, संत महात्मा, सबको एक्सेप्ट किया भारत ने। क्योंकि भारत की मानसिकता ने भगवान को एक नैरो पद से नहीं बांधा। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का डाउनफॉल कब हुआ? जब उन्होंने एक्सक्लूसिविटी, वहां तक भी ठीक था ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। शुरू में जो ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी थी, श्री अरविंद इसका मेंशन करते हैं ह्यूमन साइकिल में, जो प्योर फॉर्म था क्रिश्चियनिटी का, जुडाइक क्रिश्चियनिटी। जुडाइक क्रिश्चियनिटी क्या थी? क्रिश्चियनिटी कहाँ उगी थी? क्रिश्चियनिटी तो थी नहीं ना। क्राइस्ट कहाँ आए थे? वो जूस की भूमि पर आए थे। जूस के अंदर जो अच्छी चीजें थी उन्होंने लिया, लेकिन जो बार्बरिक चीजें थी, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ, उसको उन्होंने करुणा, नहीं, इससे बेटर है तुम फॉरगिव करो, करुणा लाओ। अगर आप उनके जीवन को पढ़ो तो वो रिफॉर्म किया उन्होंने ज्यूस के जीवन को। जैसे हिंदुइज्म में होता है ना, जब नए गुरु आते हैं वो रिफॉर्म करते कि नहीं, ये पर्दा प्रदा अच्छी नहीं है, कुरीति है, इसको हटा दो, ये सती ये ठीक नहीं है, हमारे उसमें नहीं लिखा है, करते हैं ना ये। तो ये रिफॉर्म भारतवर्ष में चलता रहा कॉन्स्टेंटली। लेकिन वो जुडाइक क्रिश्चियनिटी जो उसका प्रारंभिक था, सुंदर था। 300 साल बाद क्या हुआ? एक आए सॉल ऑफ टर्सियस, उनको विजन हुआ, जो भी वो क्रिश्चियंस को मारते थे। अचानक उन्होंने क्राइस्ट का विजन हुआ, मर रहे थे, उन्होंने जल दिया। ये कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट होने के बाद लेकिन उन्होंने, जैसे अशोक थे ना, कन्वर्ट हुए तो उन्होंने जगह जगह बुद्धिज्म स्प्रेड की। लेकिन दैट बुद्धिज्म और बुद्ध की टीचिंग्स बिल्कुल अलग चीज है। उसी प्रकार से उन्होंने ये क्रिश्चियनिटी बोल के, क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी थोड़ी स्थापित की, नहीं, ये थोड़ी बोला। अब कृष्ण ने क्या बोला, आज से तुम लोग कृष्णाइट बन के रहोगे? He didn't say that। उन्होंने एक पथ दिखाया। तो क्राइस्ट ने एक पथ दिखाया, सुंदर पथ दिखाया। बहुत जिगर चाहिए कहने के लिए वहां क्रॉस से कि आई फॉरगिव देम बिकॉज दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। बहुत ट्रेमेंडस इनर ग्रोथ चाहिए, करुणा चाहिए, प्रेम चाहिए। यहाँ तो क्रिश्चियन वर्ल्ड ने अपने आप को, लोगों को मारना शुरू किया। इंक्विजिशन की आप हिस्ट्री देखिए। तो योग खत्म हो गया। क्यों? एक्सक्लूसिविटी आ गई, क्राइस्ट के अलावा और कोई नहीं। लेकिन जूस थे, उन्होंने क्या किया? जूस की कई चीजें इनकॉर्पोरेट कर ली। 25 दिसंबर को क्या होता था? जूस का फेस्टिवल होता था। जूस के नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फेस्टिवल ऑफ लाइट द डे। जब आप 22 दिसंबर के बाद क्या होता है? प्रकाश। थोड़ी कोई बर्थडे है क्राइस्ट की, नोबडी नोज द बर्थ डेट। उन्होंने कहा कैसे करें? तो पहले उन्होंने समावेश किया फेस्टिवल ऑफ लाइट, क्रिसमस। अब क्या हुआ? लोग अच्छा चलो ये मना रहे हैं हमारा वाला त्योहार, वो सोच रहे हैं ये हमारे जैसे, लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहे हैं? आपको अपने जैसा बना रहे हैं। क्रिश्चियन जो आए कन्वर्ट करने, उन्होंने भी पहले यही किया ना। पहले ये कि भाई ये भी एक संत महात्मा है, हम लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन उनकी मंशा अलग थी, कन्वर्ट करने की थी। हम लोगों ने साथ, हम बचपन से हम बड़े हुए, हमको कभी कोई इशू हुआ क्रिश्चियनिटी में कि हम कोई उसमें गिरजाघर नहीं जाएंगे? हम मानते हैं, क्राइस्ट को अवतार भी मानते हैं, नो इश्यूज। लेकिन फॉर अ क्रिश्चियन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। क्यों? एक्सक्लूसिव हो गया। अब क्राइस्ट के बाद कौन आए? मोहम्मद जी। मोहम्मद जी ने भी अच्छी टीचिंग्स दी। उनका जीवन साधारण नहीं था, लीव असाइड जो भी था वो अलग बात है। लोग अब क्या हुआ? अब उन्होंने कुछ लिख के, कहीं कहीं कुरान की आयतें इधर उधर लिखी। अगेन 100-200 साल बाद उनका जीवन और ये कंपाइल हो रही हैं चीजें, वहां डिस्टॉर्शन हुआ। उसको सक्सेसर कौन होगा? पॉलिटिकल सक्सेसर, वहीं से प्रारंभ शुरू हो गया। हमारे यहाँ बोले तो मठाधीश कौन होगा? लेकिन वहां क्या समस्या थी? ऑलरेडी क्राइस्ट विराजमान थे जिस भूमि पर इस्लाम आया। तो उसने क्या स्मार्ट गेम किया? मोहम्मद जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस्लाम की बात कर रहा हूं, जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के रूप में।
कहाँ संसार में प्रॉफिट आते रहे हैं आदम और हवा के समय से। हजरत मूसा भी थे, मोजेस, जूस, यीशु भी थे, लेकिन हम जो हैं, हमारे प्रॉफिट है वो लास्ट है। अब देखिए क्या प्रॉब्लम होगी। लास्ट है तो वो फाइनल वर्ड हो गया गॉड का, इसके आगे कुछ नहीं है। वहां से डिक्लाइन शुरू हुआ, मतलब आपने इवोल्यूशन को बंद कर दिया। तो जो चीजें उस समय के लिए उपयोगी थी, शायद रही होंगी। आप बर्बर सभ्यता में रह रहे हैं तो आपको बुर्का पहनना है क्योंकि लोगों की नजर पता नहीं कितनी खराब होगी कि पूरा आपको ढकना पड़ रहा है। इट इज अ सैड स्टेट, इट रिफ्लेक्ट दी। अब कोई औरतों को पर्दे में घूमना पड़े तो वास्तव में ये उन मर्दों के ऊपर ये कटाक्ष है कि तुम लोग की नजर कैसी कि इसको पर्दा करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि बुरके में, उस गर्मी में, ये एक प्रकार से उस समय की और थी, बर्बर सभ्यता थी, एक दूसरे को मार रहे थे। तो ये था कि भाई इनकी नजर इतनी खराब है। 1% was marrying more, ये जो भी था वो उस समय कुछ चीजें रही होंगी। स्ट्रॉन्ग नियम बनाए गए कि अगर भटकती है तो जो भी कर दो, जो भी। ये कब के नियम है? 1500 के ऊपर साल, 600 AD। अभी हम लोग किस में जी रहे हैं? 2100। मनुष्य कितना आगे चला गया है। लेकिन जब आप कहते हो लास्ट बुक, वन बुक, ओनली गॉड, यू आर क्रिएटिंग फॉल्सहुड। किसी भी सत्य को एकमात्र बना दोगे अगर आप, यही श्री अरविंद बताते हैं, इंटेग्रल, इन्फिनिट। आप किसी शब्द में, भाषा में, किसी अवतार में, गुरु में, प्रॉफिट में भगवान की महिमा को लिमिट नहीं कर सकते हो। आपके लिए वो पथ हो सकता है, नो इश्यूज। आप पत्थर को पूछ करके भगवान बन सकते हो, आप अल्लाह को कहते हुए जा सकते हो, आप ईशु ईशु गाते हुए ईश को पा सकते हो। लेकिन जब आप बोलोगे यही एकमात्र तरीका है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सबको हम जोर से बदलेंगे क्योंकि ये हमारा, तो क्या हुआ? खत्म हो गया ना योग। देयर इज नो मोर योगा लेफ्ट इन क्रिश्चियनिटी। इफ यू फाइंड वन, दैट नेम शुड बी रिटन इन गोल्डन लेटर्स। चर्चेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पोप हैं, कार्डिनल हैं, बिशप हैं, प्रीस्ट हैं, योग नहीं है, उसको डेवलप नहीं होने देते हैं। आई नो एक आध नंस को जानता हूँ जो स्वामी विवेकानंद पे रिसर्च कर रही थी, कोई जो शिरोविद में इंटरेस्ट, वो कहती मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे डर के वो पूछने आती थी, एवरीबडी इज डिस्करेजिंग मी, बाइबल पढ़। तो कहती मैं बोलती हूँ कि बाइबल तो क्राइस्ट, जो न्यू टेस्टामेंट है, क्राइस्ट की कुछ सेइंग्स हैं जो डॉक्यूमेंटेड है, मुझे जीवन को विस्तार से समझना है। ओल्ड टेस्टामेंट से मेरा कुछ भी नहीं नाता। ओल्ड टेस्टामेंट तो वो ज्यूइश टेस्टामेंट है, उसमें जो कॉस्मोगनी है वो मुझे नहीं, मुझे तो हिंदू धर्म में रुचि है। तो वो ब्लास्फेमी हो जाती है। कैसे रोक के रखते हैं कि अगर आप परिवर्तन हो गए तो आप इनफिडल हो गए, आपको मार डाला भय से। बहुत से मुस्लिम हैं जो अंदर में चेंज हो गए हैं, लेकिन उनको भय है कि अगर हम नाम बदलेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। तो योग is no more there, and I am saying this with full responsibility, and I would be happy if somebody challenges and show me the yoga. Yoga is the way of union with the divine. Show me one person who says in Christianity I can unite with the divine. No sir, he is away, he is transcendent. वो खुद ही भूल गए फादर, सन एंड द होली स्पिरिट का मतलब, केवल क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड बना दिया। बट ऑल ऑफ अस आर सन ऑफ गॉड एज द इंडिविजुअल सोल। जब क्राइस्ट कहते मी एंड माई फादर आर वन, इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। जब वहां पे सेरेमनी है, सेक्रामेंट, वो फीस्ट होती है जिसमें आप कहते हो कि पीते हो, इट इज द ब्लड ऑफ क्राइस्ट यू आर ड्रिंकिंग। हमारे यहाँ चरणामृत है, ये सब है। दे हैव फॉरगॉटन, तो वो रिचुअलिस्टिकली करते हैं ये सारी चीजें। बट योग इज फिनिश्ड। जैसे वो मंदिर में पुजारी कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि इसका क्या अर्थ है। पर भारतवर्ष में योग कभी मरा नहीं, नए रूप लेके निकला। वैदिक ऋषि आए, उपनिषदों के ऋषि आए, श्री कृष्ण आए, सिख गुरु आए, सब योग चलता रहा, अभी भी चल रहा है। तो इस कारण भारत भूमि श्रेष्ठ है। अगर किसी क्रिश्चियन को भी अपने योग को रिकवर करना है, उसको यहां आना पड़ेगा। किसी मुस्लिम को भी अगर वापस योग को रिकवर करना है तो उसको इस भूमि में पोषित होना पड़ेगा। हैं ऐसे लोग जो रिकवर कर रहे हैं, मैं जानता हूं, कई लोग हैं, मेरी टॉक्स भी सुनते हैं,
जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनके अंदर एक अच्छा इंटरेस्ट है, जग रहा है, लिखते हैं, पत्र भी लिखते हैं ऐसे माँ के प्रति। आई नो इवन आज एक सीरीज ऑफ मेल्स, एक पाकिस्तानी है जो अभी अमेरिका में रहते, कहते हैं आपको पता नहीं है मेरे साथ जीवन में क्या है, मैं माँ को पागलों की तरह प्यार करता हूँ लेकिन मैं अपने माता पिता को बोल भी नहीं सकता हूँ। ये सिचुएशन है, पर वो हो गई होगा क्योंकि मैंने कहा कन्वर्शन इज ऑलवेज ए टेम्पररी थिंग। आप पैसों के लालच पे भय से कब तक कन्वर्ट करके रखोगे? आज नहीं तो कल कोई तो चीज जगेगी अंदर, बोलेगी मेरे दादा नाना चाचा किसी को मूर्ख बनाया गया था, होगा ना ये, आप यू विल। तो भारतवर्ष में भी कन्वर्शन था ही नहीं। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह जी कैसे सुंदर ढंग से कहते हैं, उन्होंने किसी को कन्वर्ट किया नहीं कि भाई तुम सिख बन जाओ हिंदुइज्म छोड़ के। उन्होंने 5 लोगों को बुलाया, कौन थे? बोले जो मरने के लिए तैयार हो वो सिख कहा जाएगा। सिख का मतलब जो मरने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य था, तो खालसा एज एन आर्मी टू डिफेंड फॉर द राइटियस। 5 लोग आए। कौन थे 5 लोग? सारे तो हिंदू थे अगर टेक्निकली आप देखो, एक उड़ीसा से आया, एक लोअर कास्ट से था, एक ब्राह्मण था, 5 लोग आए। और फिर उन्होंने उनको कहा नाउ यू आर ए खालसा, मतलब प्योर, आपके जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है सिवाय भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए। और देखिए वहां भी अब डिस्टॉर्ट हो गया ना, केवल बाहर की पहचान, आप अंदर का भूल गए। सत्य क्या था? इट वॉज ए योगा, सनातन योग है। सारे बिलीफ ये हैं, एक हो हम, एवरीथिंग इज सेम। बिलीफ नहीं है, दे आर रीडिस्कवरिंग द सनातन धर्म। गुरु नानक जी ने जो वाणी कही, जब उन्होंने कहा ना हिंदू ना मुसलमान, मतलब ये रिचुअल्स मत खो जाओ। वो तो सब कहते हैं, जितने योगी हैं सब कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योग युग थे उसके लिए ये वेद इत्यादि इसकी उतनी ही जगह है जितनी लुटिया में पानी की। व्हाई इज ही सेइंग सो? क्या श्री कृष्ण हिंदू की अगेंस्ट कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे भैया इससे हटो, मैं अंदर हूं तुम्हारे अंतर्यामी, ये कह रहे हैं। तो एक हिंदू इस बात को समझता है। तो ये योगा इज नो मोर देयर एंड एज आई सेड, लेकिन वो रिकवर हो रहा है, लेकिन अब वो उस फॉर्म में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई क्राइस्ट हैज टू कम अगेन। इस्लाम में भी है महादी, दो जो कम अगेन, ये कंसेप्ट थे, इवोल्यूशनरी कंसेप्ट थे। और अब जब उसको सबऑर्डिनेट करते करते खत्म कर दिया गया, अदरवाइज इट वाज ए पाथ टू द डिवाइन। अब रिकवर हो रहा है, लेकिन अब वो नए रूप में आएगा। इट कैनॉट गो बैक इन द सेम वे। दान करने के बारे में माँ के विचार, सब चीज संपत्ति माँ को अर्पित करना, तो कैसे? लास्ट क्वेश्चन है दान। दान एक बहुत इगोइस्टिक स्टेट से हो सकता है और दान के अंदर एक दिव्यता भी हो सकती है। इगोइस्टिक स्टेट क्या होती है? मैं दे रहा हूं, हे तुच्छ प्राणी, ऑर्फेनेज में मैं दान कर रहा हूं। ये दान नहीं है, ये अल्ट्रुइज्म जो है अपना नाम कमाने का तरीका है। मंदिर में मैं इतने रुपए दे रहा हूं, मेरा नाम का पत्थर लगा देना। गोलकुंड के लिए जब किसी ने कहा तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन पत्थर फर्श पे रहेगा। हाँ चलेंगे लोग, कहाँ कहाँ लोग लगा देते बेंच के ऊपर। ये हमारी परम पूजनीय दादी जानकी देवी कुछ कुछ। आपको लगता है यार क्यों? प्लीज, वो बेचारी रीबर्थ लेके कहीं बैठी होंगी, अब करो उनके नाम से, ये क्या है? एनीवेज, तो ये दान तो दान नहीं, ये तो बस अपना ऑर्फेनेज में जाके लोग दे देते हैं, एक हफ्ते में 1 दिन खाना। अब उसके बाद बेचारे चैन से नहीं बैठ पाते हैं। अब उनको 1 हफ्ते बाद, हम जब हॉस्टल में रहता था मैं बहुत यंग एज से, तो पापा लाते थे हफ्ते में 2 दिन, मम्मी भेजती थी पूरी सब्जी, और सब दोस्तों के लिए भी हमारे हॉस्टल में जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे सब वेट करते थे पापा कब आएंगे। और अब क्या होता था, बाकी दिन हम वेट ही करते थे पापा कब आएंगे, वो खाना नहीं अच्छा लगता था। वहाँ तो क्रिश्चियन वो क्या था, वो मिशनरी स्कूल था, बोर्डिंग, उसमें वो 3rd क्लास बोर्डर और 1st क्लास बोर्डर जो पैसे थे सारे होते थे ऑर्फन्स को 3rd क्लास की तरह। कुछ चना उबला हुआ, कुछ जो भी था, समता सीख गया। उसके बाद ये आया कि जहाँ भी जाओ जो खा लो। ये अच्छा काम किया उन्होंने, ट्रेनिंग दे दी माँ ने कि
तू जाएगा कहाँ कहाँ, पता नहीं क्या मिलेगा, सीख ले उबले चने खाना, बड़ा अच्छा लगेगा। पर वेट हम करते थे पापा के खाने के लिए। अब पापा तो ले आएंगे, लेकिन अब देखिए आप ऑर्फेनेजेस में दे रहे हैं। अब यही तो हुआ ना, क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी जगह जगह जाके कन्वर्ट किया, हाथ में बाइबल पकड़ा दी, पैसा दे दिया, सुख सुविधाएं दे दी। अब उन्होंने अपने आप को ही खो दिया। क्रिश्चियनिटी में ही कहानी है, गिविंग योर बर्थ राइट फॉर ए पॉट ऑफ पॉरिज। अब अफ्रीका में लोगों की ये समस्या हो रही है। अफ्रीकन कल्चर जाइए, कितने वो कनेक्टेड थे प्रकृति के साथ और बड़े सुंदर ढंग से कनेक्टेड थे। दे हैव लॉस्ट दैट कल्चर, या तो मुस्लिम बन गए या क्रिश्चियन बन गए, पर खुद को ही नहीं जानते अब वो, उसका अपना एक जॉय था। तो ये एक दान है, ये दान नहीं है, दान में श्रेणी भी नहीं। श्री कृष्ण वर्णन करते हैं और माता जी भी सिमिलर चीज कहती है। दान आप किस एटीट्यूड से करते हो? एक होता है तामसिक दान। तामसिक दान क्या होता है? पैसे ज्यादा है इधर दे दो, उधर दे दो, कपड़े ज्यादा है, कपड़े लगते इसको इसको दे दो। बिना विचारे बिना सोचे जो चीज दी जाती है वो तामसिक दान है। हर इस पर हम ये ऑर्फनेज में अगेन बिना सोचे समझे विचारे, उससे क्या फायदा होता है? फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। क्या होता है? अंधता और मूढ़ता, क्यों विवेकहीन ढंग से कर रहे हो। दूसरा होता है राजसिक दान, हम दे रहे हैं, हमारा भी नाम होगा, कम से कम वहां जाएंगे लोग कहें अरे इन्होंने इतना पैसा दिया था स्कूल में, और आप खुशी हो रही है ना। और अगर यहाँ नहीं भी नाम हुआ, भगवान के भी रजिस्टर में लिखा होगा, जब हम जाएंगे तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। हम वो थे, हमने उस मंदिर में इतना रुपया दिया था। वहाँ चित्रगुप्त जी कहते हैं आई डोंट केयर। तो राजसिक दान के फल क्या मिलते हैं? सुख दुख दोनों मिलते हैं। और तीसरा होता है सात्विक दान। सात्विक दान क्या होता है? जिसमें आप देश काल समय परिस्थिति सब विचार करके देते हैं, अंधे की तरह नहीं देते हैं, केवल अपने नाम के नहीं देते, सब चीजों का विचार शास्त्र विधि अनुसार, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। और उसके परे जो होता है वो फिर दान नहीं कहलाता। आपको पता है सब माँ ने दिया है, और यदि मैं किसी को दे पा रहा हूं या कहीं, फिर मेरा सौभाग्य है। उसका एक उदाहरण रहीम की स्टोरी में आता है। अब देखिए रहीम योगी थे, वैसे तो बॉर्न मुस्लिम थे और वो कृष्ण भक्त। तो वो जब राम दान दे रहे हैं, अच्छी फैमिली से थे, तो आंखें ना एकदम नीची करे रहते थे। जिसे पूछा आप ये क्या करते हो, आप देखते नहीं कहाँ थे आंखें नीची किए हो? तो मुझे बहुत शर्म आती है, मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, मुझे पता है ये सब मुझे मिला है एंड आई एम एबल टू जस्ट गिव ए फ्रैक्शन ऑफ इट। तो जब लोग कहते हैं वाह वाह, मुझे बहुत एम्बेरसमेंट होता है जेन्युइनली, बिकॉज आई एम नॉट द गिवर, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो वो एक आध्यात्मिक जीवन में जब हम उठते हैं, फिर दान भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेटीरियल गिफ्ट्स, वो चीजें किनको देनी चाहिए? वे लोग जो हम पे या तो डिपेंडेंट हैं, परिवार के लोग हैं डिपेंडेंट हैं इन चीजों के लिए, यदि डिपेंडेंट हैं, और वे लोग जो, अब हमारे यहाँ ये था ब्राह्मण या उनको क्या होता था, उनको वो पैसा नहीं चार्ज करते थे, तो आप जो देते थे उसको दक्षिणा के रूप में ग्रहण करते थे। बिकॉज अगर वो पैसे के पीछे लग जाएंगे तो वो फिर वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो अपना फायदा देख रहे हैं, है ना। इसलिए हम लोग माँ श्री अरविंदो की नहीं होते, इतने डॉलर दो, इतने पैसे जमा करो तो अटेंड करो, नहीं। वो जिस दिन शुरू हो गया तो आपने बिजनेस शुरू कर दिया। पर लोग अपने जॉय से, क्योंकि वो दान नहीं है, वो एक परस्परता है, तो वहां पे दक्षिणा के रूप में दिया जाता था। ये भारतवर्ष में परंपरा थी। लेकिन इन रिटर्न क्या मिल रहा था? इंटेलेक्चुअल गिफ्ट्स। एक हुआ मेटीरियल गिफ्ट, एक होता है इंटेलेक्चुअल गिफ्ट, और तीसरा होता है आध्यात्मिक गिफ्ट। आध्यात्मिक गिफ्ट हर व्यक्ति नहीं दे सकता है। भक्ति का दान, कई बार कल भी शायद कोई बता रहा था, मैं भी मेरे माता पिता से ऑनेस्ट लाइफ जी उन्होंने, कोई उल्टा पुल्टा नहीं, तो धन भी सीमित रहा हमेशा, पर कभी हमको कोई दुखी समय हमने देखा नहीं, खुश रहते थे, वो भी खुश रहते थे।
ये भाव था उनका, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। एक बार किसी ने पूछा, पांडित जी आपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ा नहीं? कहते ये है ना, मैंने ये दोनों जो बड़े किए हैं, मेरा बेटा और बेटी। और हमसे कोई पूछता था तो हम तो यही कहते थे, मैं आज भी यही कहता हूँ, जो उन्होंने दिया मुझे भक्ति और श्रद्धा का गिफ्ट, और क्या चाहिए। उनको देख के भक्ति श्रद्धा, क्योंकि बचपन में देखा संस्कार ऐसे होते हैं। तो ये जो दान होता है स्पिरिचुअल गिफ्ट, ये हाईएस्ट होता है। तो ये दान ये अलग अलग प्रकार के हैं। मेटीरियल गिफ्ट भी एक लेवल का दान है, उससे हायर है इंटेलेक्चुअल गिफ्ट्स, और उससे भी हायर है आध्यात्मिक दान। तो ये है दान के बारे में महर्षि अरविंद के विचार। लेकिन हाईएस्ट है जहाँ आप केवल एक ट्रस्टी हो। आई थिंक पहले दिन इसकी बात हो चुकी है। Whoever the giver and whoever the recipient, आपको ये नहीं सोचना चाहिए उस व्यक्ति को मैं दे रहा हूँ, उसके अंदर के दिव्यत्व को, भगवान को दे रहा हूँ। और आपको जब मिलता है तो ये भाव से रिसीव करना चाहिए कि वो व्यक्ति नहीं दे रहा है, माँ मुझे किसी के माध्यम से दे रही हैं, और ये माँ के ही काम में ये चीज उपयोग में आनी चाहिए। यहीं पर रुकेंगे हम लोग। जय माँ, शाम को भी मिलेंगे।